Hello guys, so today we will continue chapter Bholi, a story written by K. Abbas, and we will continue from where we left in last video. The bridegroom lifted the garland of yellow marigolds. दूल्हे ने पीले रंग के जो गेंदे के फूलों की माला थी उसे उठाया. A woman slipped back the silken veil from the bride's face. एक महिला ने दुल्हन का घूंघट पीछे खींच दिया. वेल होता है घूंघट और स्लिप बैक मतलब पीछे खींच लेना. ब्राइड्स फेस मतलब दुल्हन के चेहरे से. विशंबर टुक ए क्विक ग्लैंस मीन्स एक हल्की सी झलक. तो विशंबर ने एक हल्की सी झलक देखी दुल्हन के चेहरे की. द गार्लैंड रिमेन पोइज्ड इन हिज हैंड्स. और जो माला थी वो उसके हाथों में ही रुक गई. द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर हर फेस. दुल्हन ने धीरे से अपना घूंघट दोबारा अपने चेहरे पर डाल लिया. हैव यू सीन हर, क्या तुमने उसे देखा? सैड विशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम. विशंबर ने अपने जो दोस्त था उसके साथ में उससे कहा. शी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस. उसके चेहरे पर पोक मार्क्स हैं. पोक मार्क्स जो स्मॉल पॉक्स से भोली के चेहरे पर हो गए थे. सो वाट, यू आर नॉट यंग ईदर. तो क्या हुआ, तुम भी तो जवान नहीं हो या तुम भी यंग नहीं हो. उसके फ्रेंड ने कहा. मे बी बट आई एम टू मैरी हर. मे बी इफ़ आई एम टू मैरी हर, हो सकता है पर अगर मुझे उससे शादी करनी है या करनी होगी मैं उससे शादी तभी करूँगा. अब फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़. उसके पिता अगर मुझे 5000 रुपये देंगे. रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन इज ऑनर एट विशंबर्स फीट. रामलाल गए और उन्होंने अपनी जो टर्बन थी, अपनी जो पगड़ी थी उसे अपने सम्मान को, हिज ऑनर एट विशंबर्स फीट, उन्होंने उसे विशंबर के पाँव में रख दिया, पैरों में रख दिया. डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो, टेक 2000 रुपीज़. ह्यूमिलेट होता है किसी को अपमानित करना या शर्मिंदा करना. डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो, मुझे इतना अपमानित मत करो या ह्यूमिलेट मत करो मुझे. टेक 2000 रुपीज़, 2000 रुपये ले लो. नो 5000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर. नहीं 5000 या फिर हम वापस जा रहे हैं. कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को रखो. तो विशंबर ने कहा नो 5000, नहीं 5000. और वी गो बैक, या फिर हम वापस जा रहे हैं. कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को अपने पास रखो. बी ए लिटिल कंसीडरेट प्लीज़, इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज. अब जो विशंबर है उन्होंने कहा कि थोड़ा ध्यान, विशंबर नहीं जो उनके रामलाल है भोली के पिता, उन्होंने कहा बी ए लिटिल कंसीडरेट प्लीज़, थोड़ा ध्यान रखो. इफ़ यू गो बैक, यदि आप तुम वापस चले जाओगे, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, मैं गाँव को कोई मुँह नहीं दिखा पाऊँगा अपना, या गाँव के सामने अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊँगा. देन आउट विद 5000 रुपीज़, 5000. तब 5000 रुपये लेके आओ. टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस. रामलाल वेंट इन, ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स. अब रामलाल के चेहरे से स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, उसके चेहरे से आंसू गिरने लगे या आंसू बहने लगे. स्ट्रीमिंग डाउन होता है बहना, जैसे कोई नदी बहती है वैसे. टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, आंसू उसके चेहरे से बहने लगे. रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गए. ओपन द सेफ, उन्होंने जो सेफ होती है उसे खोला, जो तिजोरी है उसे खोला. एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और जो नोट थे वो गिने. ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट, उन्होंने जो बंडल था जो पैसों का उसे दूल्हे के पाँव में रख दिया. ऑन विशंबर्स ग्रेडी फेस अपीयर्ड ए ट्रम्पेंट स्माइल. तो विशंबर का जो लालची चेहरा था, ग्रेडी फेस था, उस पर एक विजय की या एक कोई जंग जीत लेने की या कोई बैटल जीत लेने की स्माइल आ गई. ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, उसने एक दांव खेला था और वो जीत गया था. गैम्बल्ड होता है कोई जुआ खेलना, तो उसने एक जुआ खेला था और वो जीत गया था. गिव मी द गार्लैंड, ही अनाउंस. अब उसने अनाउंस किया या उसने कहा कि मुझे माला दो, गिव मी द गार्लैंड. वंस अगेन द वेल वाज स्लिप बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस. एक बार फिर से जो दुल्हन का चेहरा था उस पर से घूंघट हटा. बट दिस टाइम हर आईज वर नॉट डाउन कास्ट, पर इस बार उसकी जो आंखें थी वो नीचे नहीं देख रही थी. डाउन कास्ट मीन्स होता है नीचे देखना या लुकिंग डाउनवर्ड्स. तो इस बार जो दुल्हन या भोली की आंखें थी वो नीचे नहीं देख रही थी. शी वाज लुकिंग अप, वो ऊपर देख रही थी. लुकिंग स्ट्रेट एट हर पर्सपेक्टिव हस्बैंड एंड इन हर आइज देयर वाज नीदर एंगर नॉर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट. तो इस बार भोली की आंखें नीचे ज़मीन की तरफ नहीं देख रही थी, वो ऊपर देख रही थी सीधा. अपने जो पर्सपेक्टिव हस्बैंड था यानी जो होने वाला
पति था उसका, उसकी तरफ वो सीधा देख रही थी। एंड इन हर आइज देयर वर नीदर एंगर नॉर हेट, और उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था, एंगर था, ना ही उसकी आंखों में हेट थी या नफरत थी। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, उसकी आंखों में सिर्फ एक ठंडी कंटेम्प्ट था। कंटेम्प्ट होता है कोई भी कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग है किसी के बारे में डिसलाइक की, या फिर कोई रिस्पेक्ट ना करे किसी की, सो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसरिस्पेक्ट। तो उसकी आंखों में उसके लिए कोई इज्जत नहीं बाकी थी या कोई रिस्पेक्ट बाकी नहीं थी, वो एक डिसरिस्पेक्ट से उसकी तरफ देखा। बिगंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, विशंबर ने माला को आगे बढ़ाया, टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, जो दुल्हन थी उसके गले में पहनाने के लिए। बट बिफोर ही कुड डू सो, पर वो इसे ऐसा कर पाता उससे पहले ही, भोली's हैंड स्ट्रक आउट लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर। स्ट्रक आउट मतलब तेजी से बाहर निकला, स्ट्रिक ऑफ लाइटनिंग होता है जो बिजली को की थी, जो आसमान से बिजली गिरती है, या फ्लैश ऑफ लाइटनिंग जो बिजली की चमक होती है वैसे। फ्लंग इनटू मीन्स होता है किसी के अंदर फेंक देना या थ्रू कर देना, सो फ्लंग मीन्स थ्रू आउट। भोली's हैंड स्ट्रक आउट लाइक ए स्ट्रिक ऑफ लाइटनिंग, भोली का जो हाथ था वो तेज़ी से घुमा एक बिजली की तेज़ी से, जैसे बिजली का रोशनी आती है वैसे। एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर, और जो माला थी वो आग के अंदर चली गई, जो मंडप था जिसमें आग जल रही थी उसके अंदर फेंक दी गई माला। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, वो खड़ी हुई और उसने थ्रू अवे द वेल, और जो अपना घूंघट था वो भी फेंक दिया उतार के। पिताजी सेड भोली इन ए क्लियर लाउड वॉइस, भोली ने क्लियर और एक तेज आवाज़ में कहा पिताजी। एंड हर फादर मदर सिस्टर ब्रदर्स रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टेड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन स्लाइटेस्ट स्टैमर। तो भोली ने तेज आवाज़ में और एकदम क्लियर कहा पिताजी, और उनके जो पिता थे, उनकी जो माता थी, उनकी जो मदर थी, उसकी जो सिस्टर्स थी, उसके जो ब्रदर्स थे, और जो रिलेशंस थे यानी कि जो रिलेटिव्स वहाँ पे आए हुए थे, जो नेबर्स थे, जो पड़ोसी थे, वो सब चौंक गए। वर स्टार्टल्ड होता है शॉक्ड हो जाना किसी चीज़ से या सरप्राइज हो जाना, तो वो सरप्राइज थे टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइट स्टैमर, तो वो हल्का सा भी नहीं गला रही थी। और ये सब देख के उसके जो पिता थे और जो पूरी फैमिली के मेंबर थे, रिलेटिव थे, नेबर्स थे, वो सब सरप्राइज हो गए। पिताजी टेक बैक योर मनी, पिताजी अपने पैसे वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगी। रामलाल वाज थंडरस्ट्रक, थंडरस्ट्रक होता है शॉक हो जाना किस चीज़ से, तो रामलाल शॉक हो गया था। रामलाल वाज थंडरस्ट्रक, द गेस्ट बिगन टू विस्पर, और जो गेस्ट आए हुए थे, जो मेहमान थे वहाँ पे, वो फुसफुसाने लगे या अपने आप में बातें करने लगे, धीरे धीरे विस्पर करने लगे। सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस, कितनी बेशरम है, सो अगली कितनी मतलब बदसूरत है या कितनी दिखने में अगली है, एंड सो शेमलेस और कितनी बेशरम है। भोली आर यू क्रेजी शाउटेड रामलाल, अब जो उसके पिता थे रामलाल वो चिल्लाए कि भोली क्या तुम पागल हो। यू वांट टू डिस्ट्रेस योर फैमिली, तुम अपने परिवार का अपमान करना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, हमारी जो इज्जत है उसके बारे में कुछ सोचो या हमारी इज्जत का कुछ ख्याल रखो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, तो भोली ने कहा कि आपकी इज्जत के लिए मैं इस जो लंगड़ा बूढ़ा आदमी है इससे शादी करने के लिए तैयार हुई थी। लेम ओल्ड मैन जो ढंग से चल ना पाए, या लेम मीन्स लगड़ा के चले जाओ। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड, पर मैं ऐसे मीन और लालची और कंटेम्प्टेबल यानी जो डिजर्व करता हो अपमान करना, कावर्ड जो कायर है, एज माई हस्बैंड। पर भोले ने कहा कि बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन, कि मैं ऐसे जो मीन होता है जो कुछ जिसमें कोई भी मैनर्स ना हो, ग्रीडी लालची होता है, कंटेम्प्टेबल मतलब कोई जो डिसरिस्पेक्ट डिजर्व करता हो, अनवर्थी कोई जिसकी मतलब जो डिजर्व ना करता हो कोई चीज़, डिसरिस्पेक्ट डिजर्व करता हो। कावर्ड्स होता है कायर, एज माई हस्बैंड, तो भोले ने कहा कि मैं ऐसे मीन आदमी को जिसमें मैनर्स नहीं है, ग्रीडी लालची है जो, और कंटेम्प्टेबल जिसका जो डिजर्व करता है अपमान को, कावर्ड कायर को मैं अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी या पति नहीं बनाऊंगी।
आई वॉन्ट, मैं नहीं बनाऊंगी या नहीं करूंगी शादी, नहीं करूंगी। व्हाट इज शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वाज ए हार्मलेस डम काउ। अब जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि कितनी शर्मिंदा, कितनी जो बेशर्म लड़की है। वी ऑल थॉट शी वाज ए हार्मलेस डम काउ, हम तो सभी सोच रहे थे कि ये एक गाय की तरह है या एक भोली गाय की तरह है जो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते किसी को। हार्मलेस डम काउ। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन, तो ये एक ओल्ड वुमन ने कही थी बात कि कितनी बेशरम लड़की है, तो भोली तेजी से घूमी। वायलेंटली मतलब उसके चेहरे पर थोड़े वायलेंट फीलिंग्स थी, जो एक्सप्रेशन थे उसके वायलेंट थे। तो भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन, भोली जो बूढ़ी महिला थी जिसने ये बात कही थी उसकी तरफ तेजी से घूमी वायलेंटली। यस आंटी यू आर राइट, आंटी आप सही हो। यू ऑल थॉट आई वॉज डम ड्रिवन काउ, आप सभी सोच रहे थे कि मैं एक भोली गाय की तरह हूँ या एक मूर्ख गाय की तरह हूँ। दैट्स वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, इसीलिए आप मुझे सौंप देना चाहते थे इस हार्टलेस क्रिएचर को। हार्टलेस क्रिएचर मीन्स होता है जिसमें दिल ना हो, ऐसा क्रिएचर। क्रिएचर मीन्स होता है कोई लिविंग थिंग या कोई भी जिंदा चीज़, तो इसीलिए आप मुझे कोई जानवर कह सकते हो आप। तो इसीलिए आप मुझे, भोली ने कहा कि इसीलिए आप मुझे इस हार्टलेस जानवर को सौंप देना चाहते थे। बट नाउ द डम काउ द स्टैम्बलिंग फूल इज स्पीकिंग, पर अब जो भोली गाय है वो जो हकलाकर बोलती थी, जो मूर्ख लड़की जो हकलाकर बोलती थी, इज स्पीकिंग, वो बोलेगी या वो अब बोल रही है। डू यू वांट टू हियर मोर, क्या आप और ज़्यादा सुनना चाहती हैं? विशंबर नाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, विशंबर नाथ जो कि दुकान वाला था, वो जिसकी दुकान थी द ग्रोसर, स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, वो अपनी पार्टी के साथ, अपने ग्रुप के साथ उसने वापस जाना शुरू कर दिया। द कन्फ्यूज बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग, तो जो बैंड वाले थे वो कंफ्यूज हो गए, उन्होंने सोचा कि जो सेरेमनी है, जो भी सेरेमनी हो रही है वो फिनिश हो गई है, और जो सेरेमनी है वो फिनिश हो गई है, और उन्होंने बैंड बजाना शुरू कर दिया। द कन्फ्यूज बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्टक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग, तो जो बैंड बाजे वाले थे वो कंफ्यूज थे, उन्होंने सोचा कि सेरेमनी खत्म हो गई है, और उन्होंने जो बैंड बाजे थे वो अपना बजाना शुरू कर दिया, और जो क्लोजिंग सॉन्ग होता है, जो एंड में सॉन्ग बजाया जाता है, उसे बजाना शुरू कर दिया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल ज़मीन पे खड़े हुए थे एकदम रूटेड, मतलब जो जम गए थे जैसे वो ज़मीन से। इस हेड बोर्ड लो, उनका जो सर था वो नीचे झुका हुआ था। विद द वे ऑफ ग्रीफ एंड शेम, ग्रीफ होता है जो दुख हो, सोरो, और शेम होता है शर्मिंदगी से, तो उनका चेहरा नीचे झुका हुआ था दुख के भार से और शर्मिंदगी से। द फ्लेम्स ऑफ द स्केर्ड फायर स्लोली डाइड डाउन, और जो मंडप की आग थी, स्केर्ड फायर जो पवित्र अग्नि थी, वो धीरे धीरे ठंडी पड़ गई। एवरीवन वाज गॉन, जो सभी थे लोग थे वो चले गए थे। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली की तरफ मुड़े और उससे कहा, बट व्हाट अबाउट यू, पर तुम्हारा क्या होगा? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, कोई भी तुमसे अब शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विद यू, हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे अब? एंड सुलेखा सेड इन वॉइस दैट वाज काल्म एंड स्टेडी, बट जो सुलेखा, जो भोली का असली नाम है सुलेखा, सुलेखा सेड इन ए वॉइस दैट वाज काम एंड स्टेडी, सुलेखा ने जो उसकी आवाज़ है जो कि काफ़ी काल्म है यानी शांत है और स्टेडी सीधी आवाज़ में कहा, डोंट वरी पिताजी, चिंता मत करो पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, इजंट दैट राइट मैम। तो भोली ने कहा कि डोंट वरी पिताजी, आप चिंता मत करो पिताजी, इन योर ओल्ड एज, आपकी जो बूढ़ी जब आप बूढ़े हो जाओगे, आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं आपकी और जो माँ है उसकी सेवा करूँगी, एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी, वेयर आई लर्न सो मच, जहाँ मैंने इतना कुछ सीखा है, तो जहाँ मैंने इतना कुछ सीखा है मैं उसी स्कूल में पढ़ाना शुरू करूँगी। इज़न्ट दैट राइट मैम, क्या ये ठीक नहीं है मैम? तो उसने अपनी जो मैम है वो वहीं पे थी, जो टीचर थी, उससे कहा। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा, तो जो टीचर थी उसकी वो वहीं कोने में खड़ी थी और ये सब जो ड्रामा हो रहा था वो सब देख रही थी इतनी देर। यस बोली ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड, उन्होंने कहा कि हाँ बोली बिल्कुल। एंड इन हर स्माइलिंग आइज वाज द लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फैक्शन, और उनकी जो आइज़ थी, जो स्माइलिंग आइज़ थी यानी जो मुस्कुराती हुई आँखें थी, उनमें एक डीप सेटिस्फैक्शन था, एक गहरा संतुष्टि का भाव था उनकी आंखों में।
दैट ए आर्टिस्ट फील, जैसा कि कोई आर्टिस्ट फील करता है, यानी कि जो कलाकार है कोई फील करता है व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ देयर मास्टरपीस। तो जब वो कोई अपना मास्टरपीस होता है या कोई भी वर्क ऑफ आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट्री होता है, जब कोई सबसे अपना जो बेस्ट वर्क होता है वो जब कोई कंप्लीट कर लेता है अपना, तो जैसा उसकी आंखों में सेटिस्फैक्शन होता है वैसा ही वो सेटिस्फैक्शन उसकी जो टीचर थी उनकी आंखों में था। कंटेम्पलेटिंग होता है लुक थॉटफुली फॉर लॉन्ग टाइम, जो काफ़ी लंबे समय से कोई सोच रहा हो कोई मास्टरपीस बनाने का। सो उसकी टीचर्स की जो स्माइलिंग आइज थी, जो हंसती हुई आंखें थी, उनके अंदर एक डीप सेटिस्फैक्शन था, एक काफ़ी गहरा संतुष्टि का भाव था, जो एक आर्टिस्ट या एक कलाकार तब फील करता है जब वो अपना कोई मास्टरपीस है उसे कंप्लीट कर लेता है, जो अपना बेस्ट वर्क होता है उसे कंप्लीट कर लेता है। सो दिस स्टोरी is written by K. Abbas and we have completed. We will continue in next video.